हेलो स्टूडेंट, हम लोग नीट कंबाइंड एग्ज़ाम के लिए 2 सीरीज कर रहे हैं। फर्स्ट सीरीज जो है वो बायो टॉपिक टेस्ट सीरीज है और सेकेंड बायो मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे हैं जो 100% एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होगा। इसी के थ्रू हम लोग नीट कंबाइंड एग्ज़ाम में 50 to 60 क्वेश्चन सही करने का 100% चांस रहेगा। क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर आंसर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग करेंगे। तो आप लोग इस सीट इन नीट चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें फॉर यू एंड आई मोटिवेशन एंड एवर सिलेक्शन के लिए। क्वेश्चन, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन। तो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड क्या होती है? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड जो होती है ये इक्जो एल्ब्यूमिनस इसको भी बोलते हैं, इक्जो एल्ब्यूमिनस बोलते हैं और नॉन इंडोस्पर्मिक बोलते हैं। EXALOBUMENOUS एक्जियो एल्ब्यूमिनस बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? नॉन इंडोस्पर्मिक बोलते हैं, NONENDOSPERMIC, नॉन इंडोस्पर्मिक। ये क्या होती है? नॉन एल्ब्यूमिनस क्या होती है? जो इसके इंडोस्पर्म होते हैं ये कम्प्लीटली यूज कर लिए जाते हैं। किसमें? एम्ब्रियोनिक जब डेवलपमेंट होती है तो इसके जो इंडोस्पर्म होते हैं कम्प्लीटली यूज कर लिए जाते हैं इसमें। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्या क्या आता है? नॉन एल्ब्यूमिनस में आते हैं डाइकॉट प्लांट आते हैं, जैसे पी आता है इसमें, याद कर लीजिए पी आएगा। और आएगा बीन आएगा, BAN बीन आएगा। और फिर नेक्स्ट आएगा ग्राउंड नट भी इसी में आता है, GROUND ग्राउंड NUT ग्राउंड नट भी इसका एग्जाम्पल है। मैंगो भी होता है, कुकुम्बर भी होता है, टर्मिंडस भी होता है। और एक मोनोकाट है, एक मोनोकाट एक्सेप्शन है, MON मोनोकाट भी है इसमें, जो आर्किड होता है। आर्किड क्या है? आर्किड भी क्या है? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड है। तो फर्स्ट ऑप्शन मेज दिया गया है जो मोनोकाट है, बी कैस्टर है, ये भी मोनोकाट है, व्हीट मोनोकाट है, डी जो है डाइकाट है और पी है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर पिरामिड ऑफ एनर्जी इज इनकरेक्ट। पिरामिड ऑफ एनर्जी के रिस्पेक्ट में क्या देखना है हम लोग को? इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। यह कहना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, देखिए रिमेनिंग 3 से। तो इट इज़ अपराइट इन शेप, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इट इज़ अपराइट इन शेप इसका पिरामिड होता है, तो ये ऑलवेज अपराइट होते हैं, तो ये सही है फर्स्ट ऑप्शन। और ये इनकरेक्ट पूछ रहा है। इट बेसिस इज ब्रॉड, इसके जो बेस होते हैं, बेस पिरामिड होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, मतलब चौड़े होते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। इट शो एनर्जी कंटेंट ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट, ये जो ट्रॉफिक लेवल होती है प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पे डिफरेंट होती है क्या? एनर्जी कंटेंट। डी ऑप्शन कह रहा है इट इज़ इन्वर्टेड इन शेप, इन्वर्टेड शेप नहीं होती है, ऑलवेज अपराइट होती है। तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, इसीलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग 4 कंडीशन, ए से डी तक दिया गया एंड सेलेक्ट करेक्ट पेयर ऑफ द देम एज एडाप्टेशन टू इन्वायरमेंट इन डिजर्ट लिजार्ड के रिस्पेक्ट में हम लोग को क्या करना है? सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ब्रोइंग इन सॉइल टू स्केप हाई टेम्परेचर। ये डिजर्ट लिजार्ड जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये ब्रोइंग में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं? बास्क सन में। अगर ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट को, किस में? सन में ये एब्जॉर्ब कर लेंगे हीट को, फिर उसके बाद बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। जब कंफर्ट जोन में जब ड्रॉप हो जाता है तो ये सन में जाके क्या कर लेते हैं? बास्क कर लेते हैं अपने आप को, फिर मूव कर जाते हैं शेड में, मतलब छाए में मूव कर जाते हैं। और इनका जो होता है ये बिहेवियरल रिस्पांस शुरू करते हैं, इक्टोथर्म शो करते हैं, इक्टोथर्म ECTOTHERMS। इक्टोथर्म्स मतलब होता है ये क्या? इन्वायरमेंट में ये वेरिएशन शो करते हैं। इन्वायरमेंट की जैसा इन्वायरमेंट रहेगा उनका बॉडी टेम्परेचर वेरिएट होता रहता है। डिजर्ट लिजार्ड जो होते हैं ये क्या? फर्स्ट ऑप्शन ब्रोइंग सॉइल, ये सॉइल में क्या बना के? गड्ढे बना के रहते हैं, स्केप हाई टेम्परेचर को स्केप करने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। सेकंड ऑप्शन, लूजिंग हीट रैपिडली फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर में ये अपने बॉडी टेम्परेचर को लॉस करते हैं, नहीं ये कंफर्ट जोन में जब जाते हैं तो वहाँ लॉस करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन, बास्क इन सन व्हेन टेम्परेचर इज लो, अगर इनका बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है तब ये सन में बास्क कर लेते हैं अपने
अपने आप को सन में जाके धूप ले लेते हैं, तो सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इंसुलेटिंग बॉडी, नहीं इंसुलेटिंग बॉडी इनकी नहीं होती है। ड्यू टू थिक फैटी डर्मिस, नहीं फैटी डर्मिस नहीं होती। तो इनका कौन कौन सा ऑप्शन सही है? इनका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है एंड सी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन, ए एंड सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द ऑर्गेनाइजेशन हुइज पब्लिश द रेड लिस्ट ऑफ स्पीसीज, रेड लिस्ट में कौन सी स्पीसीज आती हैं, क्या आता है? तो IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN। इसमें होता है, आई से होता है इंटरनेशनल, यू से यूनियन, फार सी से कंजर्वेशन, एन से ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। तो बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सिटू कंजर्वेशन, ये नीट एग्जाम का पेट क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही है, एक्सिटू कंजर्वेशन और इंसिटू कंजर्वेशन। ये एक्सिटू कंजर्वेशन है, इसमें क्या होता है? ये इमरजेंसी टाइम में यूज किया जाता है, EMERGENCY, इमरजेंसी टाइम में यूज किया जाता है। और ये क्या होता है? ये स्पेशल केयर इसमें की जाती है, और ये नेचुरल हैबिटाट से मतलब दूर रखे जाते हैं, खुद हैबिटाट ये क्रिएट किए जाते हैं। तो इसमें एक ट्रिक है, इसी ट्रिक से हम हमेशा क्वेश्चन सही करते थे। ZB क्या W, Z का मतलब क्या होता है? Z का मतलब होता है जूलॉजिकल पार्क, और B का मतलब बॉटनिकल गार्डन्स, और W का मतलब वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। तो ये दोनों है, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी इसमें याद करना है, इसमें जूलॉजिकल पार्क। तो और इसमें क्या आएगा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो इन C2 में आती है, और इसमें क्या आता है? सीड बैंक भी इसी में आते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक भी इसी में आती है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन नेशनल पार्क दिया गया, जो कि इन C2 कंजर्वेशन और सीड बैंक और क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक इसमें आती है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि इन C2 कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क जो होती है वो एक्सिटू है, लेकिन यहाँ सेंचुरी दिया गया तो इंसिटू है, और स्क्रैप ग्रोव दिए गए हैं जो कि वो स्थल थे। तो ये भी डी ऑप्शन नहीं सही है, इसमें बी ऑप्शन सीड बैंक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन द नेम मैंगीफेरा इंडिका लिन व्हाट इज लिन, इसमें कह रहा मैंगीफेरा इंडिका लिन, ये मैंगो का क्या है? साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका लिन। ये कह रहा लिन क्या है? तो व्हाट इज लिन, तो लिन ये होता है जो वैज्ञानिक नेम मैंगीफेरा इंडिका ये साइंटिफिक नेम दिया था, वो लिन वो वैज्ञानिक अपना नाम लास्ट में ऑथर्स के रूप में लगाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इट इज़ द स्पेसिफिक नेम, नहीं स्पेसिफिक नेम लिन नहीं होती है, इट इज़ द नेम ऑफ लोकेलिटी वेयर इट अपीयर्स, नहीं। सी ऑप्शन इट इज़ द नेम ऑफ ऑथर्स, ये ऑथर्स के नेम होते हैं। तो सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मोरल्स एंड ट्रफल्स, यहाँ बफर्स दिया गया है, ये थोड़ा करेक्शन है, यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ ट्रफल्स लिख लेंगे हम लोग। ट्रफल्स का स्पेलिंग क्या होगी? तो TRUFFLES होगा, ट्रफल्स होगा, यहाँ ट्रफल्स होगा। तो मोरल्स एंड ट्रफल्स ये फंजाई होते हैं, जो कि किस में आते हैं? फूड के रूप में यूज किए जाते हैं। और ये किस फाइलम का है? बेस्डियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इसमें एस्कोमाइसिटीज का ये फंजाई है, तो बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच एमंग इज द पैरासिटिक प्लांट, इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पैरासिटिक प्लांट पूछ रहा है। तो ब्लेडर वर्ड, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड कस्कुटा, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सी ऑप्शन कस्कुटा जो है ये टोटल रूट पैरासाइट है, तो सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच वन एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इसमें स्टेटमेंट ट्रू पूछ रहा है, ये यहाँ पे लास्ट में ट्रू लिखा गया है। तो स्टेटमेंट ट्रू पूछ रहा है किसके रिगार्डिंग? ब्रायोफाइट के रिगार्डिंग हम लोग का स्टेटमेंट ट्रू ढूंढना। तो फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट एम्ब्रियोफिटिक प्लांट बॉडी, इसकी फर्स्ट एम्ब्रियोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, तो ये ऑप्शन ब्रायोफाइट के रिस्पेक्ट में सही है। सेकंड ऑप्शन फर्स्ट आर्चिगोनिया फाउंड इन ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइटा में पहली बार आर्चिगोनिया मिली, तो फर्स्ट बी ऑप्शन भी सही है। सी ऑप्शन स्पोरोफाइट जो होते हैं, स्पोरोफाइट ये डिपेंड होते हैं किस पे? गैमेटोफाइट पे, तो गैमेटोफाइट के द्वारा ये अपना भोजन बना लेते हैं, तो स्पोरोफाइट डिपेंड होती है, ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ एबव, इसमें से तीनों सही हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर,
दी स्पोरोफाइट बियर्स स्पोरेंजिया स्पोरोफाइट पे होते हैं। दैट आर सबटेंडेड, जो कि लटके होते हैं, बाई लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड, उस लीफ लाइक अपेंडेजेस को क्या कहते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन स्पोरोफिल्स ही कहते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टेरोबिलाई नहीं कहते हैं, कॉन्स भी नहीं कहते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म इज आर। जिम्नोस्पर्म के रिस्पेक्ट में हम लोग को क्या देखना है? कैरेक्टर देखना है कि जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर कौन कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, माइकोराइजा फाउंड इन पाइनस, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। मोनोसियस प्लांट पाइनस जो होता है मोनोसियस होता है, फीमेल और मेल एक पर ही तो हैं, उसको मोनोसियस कहते हैं। जीरोफिटिक कैरेक्टर फाउंड इन द लीव्स, जीरोफिटिक कैरेक्टर पाई जाती है, ये भी सही है। डी ऑप्शन देखते हैं, ऑल आर हेटेरोस्पोरस, जिम्नोस्पर्म ऑल आर हेटेरोस्पोरस होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है, ऑल आर हेटेरोस्पोरस। हेप्लॉइड इंडोस्पर्म होती है, जो जिम्नोस्पर्म की हेप्लॉइड इंडोस्पर्म होती है, वो क्या होती है? वो हेप्लॉइड होती है, मतलब यन होती है। तो ये भी ई ऑप्शन भी सही है। तो इसमें ए बी सी डी ई, इसमें सभी ऑप्शन सही हैं, तो बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ए बी सी डी ई ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रूट हेयर इज फाउंड इन, जो रूट हेयर पाई जाती है वो किस जोन में पाई जाती है? तो रूट में जोन ऑफ रूट कैप होती है, जोन ऑफ मैचुरेशन होता है, जोन ऑफ इलांगेशन होता है, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक होती है। जो रूट हेयर कहाँ पे पाई जाती है? जोन ऑफ मैचुरेशन में पाई जाती है, यहीं पे रूट के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है मिनरल एंड वाटर का, तो बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आइडेंटिफाई द ए बी सी द फॉलोइंग प्लेसेंटेशन का फिगर दिया गया है, ए बी सी दिया गया और इसमें कह रहा है करेक्ट ऑप्शन हम लोग को चूज करना है। तो ए ऑप्शन क्या है? ए, ये जो प्लेसेंटेशन दिया गया है ये एक्जाइल प्लेसेंटेशन है, और बी क्या है? बी का पैराइटल है, जो कि इसमें सरफेस पे है, और सी क्या है? सी जो फ्री दिख रहा है, तो फ्री इंडोस्पर्म है, तो इसमें सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एलेरोन लेयर क्या होती है? तो एलेरोन लेयर जो होती है ये प्रोटीनियस होती है। एलेरोन लेयर क्या है? एलेरोन लेयर जो होती है यह इंडोस्पर्म की आउटर मोस्ट लेयर होती है। इंडोस्पर्म ENDOSPERM इंडोस्पर्म की आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो कि प्रोटीनियस होती है, तो ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द लिविंग मैकेनिकल टिश्यू विथ नो इंटरसेलुलर स्पेस, वह लिविंग मैकेनिकल टिश्यू बताइए जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होती है। तो वह पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, नहीं होता है, कोलेनकाइमा, सी स्क्लेरेनकाइमा, डी मेरिस्टेमेटिक। तो इसमें ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू के पार्ट हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जो कि पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? स्टील कंसिस्ट ऑफ, स्टील क्या क्या मिलके स्टील बनाते हैं? तो स्टील जो होती है वो पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल्स और पिथ, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? STEELE स्टील बनाते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बार्क कंसिस्ट ऑफ, बार्क में क्या क्या आते हैं? फर्स्ट ऑप्शन ऑल टिश्यू इंटीरियर वैस्कुलर कैम्बियम, बी ऑप्शन ऑल टिश्यू एक्सटीरियर वैस्कुलर कैम्बियम, सी ऑप्शन ऑल टिश्यू आते हैं एक्सटीरियर वैस्कुलर कैम्बियम इंक्लूडिंग सेकेंडरी फ्लोएम भी आते हैं, तो इसमें सेकेंडरी फ्लोएम भी आता है, तो सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, बार्क में सेकेंडरी फ्लोएम भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर गिवन बाय, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कौन दिया था? ये नीट का पेट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ये ब्लैकमैन ने दिया था, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग, ये याद कर लेना हमेशा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162 नंबर, इन C3 प्लांट में द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन इज, C3 प्लांट में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है? जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है, तो क्या होता है? फास्फोग्लिसरिक एसिड, माइलिक एसिड दिया गया है, जो C4 प्लांट में होता है,
और ऑक्जेलिक एसिड C4 प्लांट का प्रोडक्ट है, और फास्फोग्लिसरल्डिहाइड ये भी C4 प्लांट का है। और थर्ड ऑप्शन पेप दिया गया फास्फोफिनॉल पायरुवेट फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पेप क्या होता है, ये फर्स्ट एक्सेप्टर होता है, तो सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, टोटल डायरेक्ट एटीपी सिंथेसाइज्ड इन ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्ट एटीपी कितने डायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस होते हैं, तो 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हेन फैट्स आर ब्रोकन डाउन व्हाट विल फॉर्म। अगर फैट ब्रेक होता है तो किस में फैट्स ब्रेक होते हैं, फैट्स का ब्रेकडाउन होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। फैट्स जब ब्रेक होते हैं तो क्या होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का में ब्रेक होते हैं, तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें फैटी एसिड एंड इथेनॉल दिया गया, इसमें फैटी एसिड कार्बिनॉल दिया गया, और इसमें ग्लिसरॉल और पार्बिक एसिड, ये भी गलत ये भी गलत, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट।